वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। एक अनोखे गांव में मोटे मोटे आलू का एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे। डैडी आलू, मम्मी आलू और 2 भाई बहन, गोलू आलू और चुटकी आलू। डैडी आलू पढ़ाने जाते थे और मम्मी आलू घर में ही जड़ी बूटियों की दवाई बनाती थी और गोलू और चुटकी का ख्याल भी रखती थी। गोलू और चुटकी रोज साथ साथ खेलते थे और जब जरूरत होती तो किसी की भी सहायता करते थे। जब भी उनको घर आने में देर हो जाती तो मम्मी आलू चिंतित हो जाती। एक दिन गोलू और चुटकी खेलने निकले। जल्दी थकावट की वजह से एक सब्जी की टोकरी में गिर पड़े। एक बड़ा टमाटर जो पहले से ही टोकरी में था, उन दोनों को टोकरी से बाहर निकालकर फेंक देता है। ये टोकरी केवल टमाटरों के लिए ही है, तुम्हारे लिए नहीं। गोलू और चुटकी जमीन पर पड़े रोने लगे क्योंकि टमाटर ने उन्हें निकाल फेंका। हमें नहीं पता था कि ये टोकरी आपकी है। तुम्हें क्या पता, क्या तुम मुझ जैसे लंबे हो? चलो चलो जाओ यहाँ से, कोई और जगह ढूंढ लो। गोलू अपना हाथ दो जरा। हाँ हाँ, ये लो मेरा हाथ। टमाटर और गाजर दोनों ने गोलू और चुटकी की मदद नहीं की। गोलू और चुटकी दोनों रोते रोते घर वापस आए। मम्मी आलू ने दोनों को रोता हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ बच्चों? गोलू और चुटकी ने मम्मी आलू को सारी घटना सुनाई। मम्मी आलू ने सब्र से सब कुछ सुना और उनको मनाया और फिर सुला दिया। अगले दिन गोलू और चुटकी खेलने फिर से बाहर गए। वो देखना चाहती थी कि वो टमाटर अब भी उस टोकरी में है या नहीं। अंदर झांककर देखा तो टोकरी में कोई नहीं था, पर उनको किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। टोकरी के पीछे देखा तो टमाटर वहाँ पर बैठा अकेला रो रहा था। टमाटर भाई, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हम तुम्हारी सहायता करेंगे, बस बताओ क्या हुआ? बोलो तो क्या हुआ? मेरी मैया बीमार है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, इसीलिए रो रहा हूँ। फिर दोनों आलू टमाटर के साथ उसके घर गए और उनको बीमार टमाटर की माँ को देखकर बुरा लगा। गोलू टमाटर की माँ का ख्याल रख रहा था और इसी बीच चुटकी अपने घर वापस गई और उनके लिए एक उचित दवाई लाई। उस दवाई से टमाटर की माँ को बहुत फायदा हुआ। टमाटर हैरान था कि कैसे गोलू और चुटकी ने उसकी मदद की। टमाटर के इतना रूखा होने के बावजूद भी दोनों भाई बहन ने उसको मेहरबानी दिखाई। इस साल खतरनाक वाली ठंड पड़ चुकी है और ठंड के कहर से सभी थर-थर कांप रहे हैं। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा बहने लगी है और इतनी ठंडी में गरीबों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। गोलू आलू और चुटकी आलू ऐसे ही 2 गरीब पति पत्नी हैं। वो दोनों रास्ते में गरम गरम भुट्टे बेचती हैं। अरे आइए साहब आइए, इतनी ठंड में गरम गरम भुट्टे खाइए। आइए बहन जी आइए। उन दोनों के पास बस एक फटी हुई चद्दर है। ठंड की वजह से दोनों की हाथ कांप रही हैं, लेकिन वो दोनों भी क्या करें? पेट चलाने के लिए उन्हें इतनी ठंड में भी घर से बाहर निकलकर रास्ते में भुट्टे बेचने पड़ रहे हैं। इतने में उनके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से लाली नाम की एक टमाटरी अपनी सहेली के साथ बाहर निकलती है। ए बुड्ढे आलू, 4 भुट्टे दे। जी, 4 भुट्टे के 40 रुपए हुए हैं मालकिन। क्या हमसे पैसे मांग रहे हो? तुम्हें पता भी है हम कौन है? आप बहुत अमीर हो, हम गरीब हैं। ये तो हमारे हक का पैसा है, हमें पैसे दे दीजिए, नहीं तो आज हमें भूखा सोना पड़ेगा। तेरी हिम्मत कैसे भी हमसे ऐसे बात करने की? गरीब भिखारी कहीं के, नाली के कीड़े कहीं के। तेरी चद्दर से तो घटिया बू आ रही है और मेरे साथ जुबान लड़ा रहा है। हाँ बुड्ढे, तुम दोनों की औकात तो लाली के नौकर बनने की भी नहीं है। लाली टमाटरी और उसकी सहेली गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं।
भोलू आलू और चुटकी आलू 40 रुपए न मिलने का शौक मनाने लगते हैं और कुछ ही देर बाद एक गाड़ी आती है और उसके अंदर से एक छोटा डॉन बाहर निकलता है। मेरी बेटी के साथ तुम दोनों ने बदतमीजी की है, आज से तुम दोनों यहाँ ठेला नहीं लगा सकते। ये कहकर छोटा डॉन सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, हम दोनों के पास पेड़ चलाने का सिर्फ यही जरिया था और अब ये भी नहीं रहा। हम जैसे गरीबों को कितना कुछ सहना पड़ता है। गरीब होना इस दुनिया में एक पाप है, पाप। वो दोनों रोते रहे और फिर घर की ओर चल दिए। उनका घर छोटा और टूटा हुआ है, दीवारों में छेद है और घर की छत भी टूटी हुई है, इसलिए उन छेदों से बहुत तेज ठंडी हवा घर के अंदर घुसती है। घर लौटकर उन दोनों ने खाना खाया और सो गए, लेकिन रात को बहुत तेज ठंड के कारण वो दोनों कांपने लगे। हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे कैसे बिताएंगे इस सर्दी को? चिंता मत करो, इस दुनिया में अभी भी बहुत से भले लोग हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन भोलू अपना फटा हुआ चादर ओढ़कर काम की तलाश में निकल पड़ता है। इधर उधर भटकने के बाद वो एक बड़े से बंगले का दरवाजा खटखटाता है। कोई घर पर है? कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन भोलू आलू चौंक जाता है क्योंकि दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं, कल वाली लाली टमाटरी ही है। ये उसी का घर है। अरे बुड्ढे आलू, तुझे अभी तक सबक नहीं मिला? मालकिन, मैं काम ढूंढने आया हूँ, आपके घर पर कोई काम है तो बताइए। लाली टमाटरी के दिमाग में एक आइडिया आता है भोलू आलू को सताने का। 1000 रुपए देने का वादा करके वो भोलू आलू को घर के अंदर बुलाती है और घर का सारा काम करवाती है। भोलू आलू ठंडी से थरथराता हुआ सारा काम करता है और फिर पैसे मांगता है। पैसे? हाँ, उधर जाकर खड़ा हो जा, मैं देती हूँ। भोलू आलू कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। लाली टमाटरी बाल्टी भरकर बर्फ लेकर आती है और भोलू के ऊपर अचानक से डाल देती है। अरे बाप रे, ये क्या, कितना ठंडा बर्फ है। भोलू ठंड के कारण तड़पता रहता है और ये देखकर लाली टमाटरी हंसने लग जाती है। अब आया ना मजा। भोलू आलू कांपते हुए घर से निकल जाता है और दौड़ने लगता है। भोलू ठंड के कारण आधा मरा हुआ घर लौटता है। रात को उसे बुखार आ जाता है। लगता है आज मेरा आखिरी दिन है, ऐसी ठंड पहले कभी नहीं लगी, ऊपर से वो बर्फ का पानी। ऐसा मत बोलिए जी, आपको कुछ नहीं होगा, भगवान है ना। इतने में जोर से तूफान आता है। भोलू आलू का घर वैसे ही टूटा हुआ था और तूफान के कारण उसका घर टूटकर बिखर जाता है। भोलू आलू और चुटकी आलू रास्ते पर आ जाते हैं। हे भगवान, बस इसी का इंतजार था। अब तो हमारे बचने का कोई उपाय भी नहीं है। अब हम दोनों को रास्ते पर मरना होगा। दोनों फुटपाथ पर बैठ जाते हैं और मौत का इंतजार करने लगते हैं। सुनिए जी, अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे अमीर के घर पैदा करे, वहाँ पर कम से कम समय पर खाना तो मिलेगा। हम तो इस जन्म में कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। ठंड से हाथ पैर जम गए हैं, बुखार सर पर चढ़ा हुआ है और भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दोनों जीने की आशा त्याग देते हैं। तभी कुछ दूर एक जोरदार धमाका होता है। वो दोनों देखते हैं कि एक गाड़ी में आग लग गई है। असल में उस गाड़ी में लाली टमाटरी बैठी हुई है। ज्यादा ठंड की वजह से उसकी गाड़ी का साइलेंसर जाम हो गया है और गाड़ी में ब्लास्ट हो गया है। गाड़ी के अंदर से लाली टमाटरी चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई बचाओ। ये देखकर भोलू आलू खुद की परवाह न करते हुए दौड़कर गाड़ी के पास जाता है और जलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोलकर लाली टमाटरी को बचाता है। थोड़ी देर बाद लाली टमाटरी को होश आता है। लाली टमाटरी उन दोनों को देखकर रोते हुए उनसे कहती है, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन आज आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ। तभी थोड़ी देर बाद छोटा टोन वहाँ पर आ जाता है और भोलू आलू से कहता है, आप अगर सही समय